हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया की इस सीरीज़ में मतलब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं और एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे जैनिज़्म। एग्जैक्टली क्या होता है कि लेटर वैदिक एज में मतलब जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ध्यान देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिले और हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना जाए, मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपको मतलब कहीं दिक्कत ना आए। नो डाउट हमारे नोट्स इंग्लिश में हैं पर आपको सारी चीज़ें मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा तो दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जैनिज़्म। तो एग्जैक्टली जैनिज़्म क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ, क्यों जैनिज़्म आया, क्यों बुद्धिज़्म आया या क्यों अदर रिलीजन जैसे कि आप जानते हैं आजीवकाज थे, तो ये सारे नए रिलीजन क्यों इंट्रोड्यूस हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लेटर वैदिक एज में ब्राह्मणवाद बढ़ा और बैड रिचुअल्स जो थे या बैड रिचुअल बोल लो या रिचुअल जो थे वो बहुत डिफिकल्ट हो गए। मतलब एक गरीब आदमी जिसके घर में किसी का डेथ हो गया हो, और डेथ क्या ऐसे बहुत सारे रिचुअल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात पहले ही मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिलीजन के डिबेट से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अगर रिलीजन के डिबेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं और जगह ढूंढिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब क्या होता है बाद में कि हाँ हमारे रिलीजन में ऐसा वैसा, जो हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है वहीं मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमारा जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या आजीवकाज, हिंदुइज़्म, इनसे कोई डिबेट नहीं है। हमें अपना एग्जाम पास होना है और इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, नो डाउट थोड़ा आपका टाइम ले लिया पर ये ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि पढ़ाने के बाद बच्चे या कुछ लोग आकर के कमेंट करने लग जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा है ये वैसा है, तो हम वहीं पढ़ेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आए तो मैं बुक के रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगा, किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। जनरली एनसीईआरटी में चीज़ें अवेलेबल हैं तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ फैक्ट्स हम एक्स्ट्रा डालते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या है कि रिचुअल्स जो थे वो रिजिड होते चले गए और सुपरमेसी की भी लड़ाई कहीं चली रही होगी ब्राह्मण और क्षत्रिय में, है ना। कहीं शूद्रास जो थे वो दबाए जा रहे थे, मतलब दिखने लग गए होंगे। या मान लो कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे घर में किसी का डेथ हो गया है और डेथ होने के बाद मैं जाता हूँ तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि बहुत ये दान, ये दक्षिणा, वो दक्षिणा, तो मोक्ष मिलेगा जो परिवार में जिसका डेथ हुआ है। तो ये चीज़ें हर इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं था। ठीक है, साथ में क्या होता है कि एक समय के बाद हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये है तो क्यों, ये नहीं है तो क्यों। जैसे मान लो कि मैं जीवन भर बुरा काम किया और मेरे मरने के बाद अगर मेरे परिवार वाले लोग बहुत सारा डोनेशन कर देते हैं तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा या मेरे बुरे कर्मों को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इससे डिबेट से क्या होता है कि एक नए थॉट्स, नई आइडियोलॉजी मतलब पनपती हैं। और यही कारण था कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म मार्केट बोल रहा हूँ मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड हो पाई और चल पाई। क्लियर है। साथ में कहीं ना कहीं ये होगा कि राजाओं का भी सपोर्ट मिला होगा इन नए रिलीजन को, क्योंकि तर्कवादी विचारधारा चलेगी और तर्कों से चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि जो चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं या जो हमें बताया जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। तो यही कारण रहा होगा कि नए रिलीजन इंट्रोड्यूस होने लगे होंगे, है ना। यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है वो है जैनिज़्म, हम पढ़ने वाले हैं। कई जगह आप जब पढ़ेंगे या ऐसा आपको मिसकंसेप्शन हो जाता है कि महावीर स्वामी जो थे या भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के इंट्रोड्यूसर थे, तो ये गलत है। जब हम बहुत सारे टेक्स्ट को देखेंगे या बहुत हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 24वें तीर्थंकर थे, मतलब 24वें भगवान हैं। इसके पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं और सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो आदिनाथ या ऋषभ देव थे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होता है जैनिज़्म का। मतलब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन हमेशा आते हैं और जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे आप फोकस होकर के थोड़ा सा पढ़ना, जैनिज़्म से भी ज़्यादा फोकस बुद्धिज़्म की ओर रहना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये जो नए रिलीजन आए थे, नए रिलीजन मत कहिए आप, ये कहिए कि जो रिलीजन इंट्रोड्यूस हुए या मतलब एकदम से ये दिखने लग गए सोसाइटी में, इसका कारण क्या रहा होगा या क्या था। और ये दो रिलीजन जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है फेमस हुए, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आजीवक वगैरह से थोड़े कम आते हैं क्योंकि ये अभी हमारी सोसाइटी में उतने नहीं दिखते। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। महावीर स्वामी को ज़्यादा पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वर्धमान महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर, उस समय ये महाजनपद के बाद का या पैरेलल कहीं चीज़ें चल रही थी, 16 महाजनपद की बातें चलेंगी। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे महावीर स्वामी को बहुत ज़्यादा मतलब राजाओं ने वेटेज दिया और कई राजाओं ने जैनिज़्म को एक्सेप्ट किया महावीर स्वामी के सरमन के बाद या उनके शिक्षा के बाद। तो इस तरीके से महावीर स्वामी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड सारे आपको फैक्ट्स आने चाहिए, सारे फैक्ट फिगर आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है,
फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊंगा आपको। हाँ, नो डाउट, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वहाँ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई कैसे आया जैनिज्म। तो देखिए समाज में वहीं कुरीतियाँ या आप कह लो कि रीतियाँ ही थी, पर बहुत ज़्यादा गहरी, मतलब उसमें चीज़ें रिजिड हो गई थी, और उस रिजिडिटी के अगेंस्ट आप समझ लो कि एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ, और इस रिलीजियस मूवमेंट के परिणाम थे बहुत सारे रिलीजन, जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो चलिए, वर्धमान महावीर, तो मैंने पहले ही बता दिया कि महावीर स्वामी पहले तीर्थंकर नहीं है, 24वें तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। तो ये आपको याद रखना है। 24 तीर्थंकर के सिंबल्स हैं वो आपको याद करना होगा, क्योंकि कई बार मैच द कॉलम में सिंबल आ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखिए, तो महावीर, वर्धमान या महावीर स्वामी, इनकी फिलॉसफी देखेंगे, जैनिज्म की फिलॉसफी देखेंगे, हम देखेंगे कि इनके डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, ग्रेड वॉल्स क्या हैं, सेक्ट और लिटरेचर कैसा है, काउंसिल कहाँ कहाँ हुए और स्प्रेड कैसे हुआ और क्या इसका वो था। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हो गया हमारा प्रचार प्रसार। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लाइफ ऑफ वर्धमान एंड महावीर। मैंने बोला था कि हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? 24th तीर्थंकर से करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ये सबसे मतलब लास्ट इन द सेंस कि अभी लेटेस्ट वाले हैं, ऐसे याद कीजिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे एग्जाम पूछ रहा है, तो हमें तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। रिलीजन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में जहाँ से हमारे ज्यादा क्वेश्चन पकेंगे वहां पे हम ज्यादा मेहनत करेंगे, जहां से थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे होंगे वहां पे हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे मक्कार बनते हुए, ठीक है। तो देखिए, बर्थ पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं बिहार खतरनाक जगह, आंदोलन देख लीजिए आप या कुछ भी देख लीजिए, तो खतरनाक जगह तो है बिहार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए, देवभूमि, मतलब भगवान पैदा ले रहे हैं, भगवान का वहां पे अब पैदा लेना भी डिबेट का बात हो सकता है, मतलब भगवान का वहां पे इनकारनेशन हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, जो आपको सोचना है सोच लीजिए। यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी धार्मिक चर्चा नहीं है, इतिहास की चर्चा है। तो वैशाली में, बिहार में, आप जानते हैं बिहार में है वैशाली। कोई अगर जैन होगा तो वो जानता होगा, वहाँ जरूर जाते हैं जैन लोग, है ना। तो वैशाली में इनका बर्थ हुआ था, है ना। ये 599 बिफोर क्राइस्ट जो है, बीसी ईसा पूर्व, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। आप अलग अलग बुक देखेंगे तो अलग अलग इनके डेट ऑफ बर्थ मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो कुछ बुक 540 बताती हैं, 540 बीसी। तो आप दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो ये लगा देना। एट कुंडाग्राम, और कुंडाग्राम कहाँ है? तो नियर वैशाली या वैशाली में है। कैपिटल ऑफ विदेह, तो आपने अगर 16 महाजनपद पढ़ा है हमारी क्लास में तो आपको पता होगा कि यह विदेह का कैपिटल था, है ना। इनका क्लेन पूछा जाएगा और पेरेंट्स। तो क्लेन क्या है आप जानते हैं, गोत्र क्या है इनका या किस उससे बिलोंग करते हैं। तो ज्ञात्रिक क्लेन है ये, ऐसे इंग्लिश में जनांतरू ये लिखते हैं, इसको पढ़ते ज्ञात्रिक हैं। तो ज्ञात्रिक क्लेन है। फादर जो इनके हैं, पिता, वो सिद्धार्थ हैं। मदर जो है वो त्रिशला है। और त्रिशला कौन है? तो लिच्छवी के जो राजा हैं उनकी बहन है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई राज घराने से बिलोंग करते थे महावीर, और इनके पिताजी भी राजा हैं, चेटक की बहन है, ये याद रखना होगा, और पिताजी भी राजा हैं। और होता क्या है कि 30 साल की उम्र में ये, अब मैरिड थे अनमैरिड थे ये भी एक डिबेटेबल है, पर आप याद रखिए जो हमारे इतिहास की किताब में दिया हुआ है कि एक बिटिया थी, तो अगर बेटी हैं इनकी तो मैरिड थे। और 30 ईयर की एज में लगभग इनने अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लिया कि अब मैं मतलब जा रहा हूँ सत्य की खोज में, ऐसा कुछ आप याद कर लीजिए। और फिर ये चले गए और वहाँ पे फिर इनने डीप मेडिटेशन वगैरह किया, और देन आफ्टर इनको सुप्रीम नॉलेज अटेन हुआ। तो ये कहानी है। फैमिली का क्या है भाई? तो चेटक्स डॉटर वॉज मैरिड टू बिम्बिसार ऑफ हर्यक डायनेस्टी, ये आप लोग जानते हैं मगध के। तो ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। अर्ली लाइफ क्या है? तो लीड अ हाउस होल्डर्स लाइफ, मतलब पहले ये अपने नॉर्मल जीवन जैसे हम आप जी रहे हैं वैसे, मतलब शादी हुआ, बच्ची है, तो ऐसे जीवन जी रहे हैं। मैरिड टू यशोदा, तो देखिए यहाँ पे वाइफ का भी नाम है ना। तो यशोदा से इनका मैरिड हुआ। और डॉटर है जो है वो अन्नोजा प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, ये दोनों नाम मिलता है, आप नाम याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे फैक्ट हैं और सारे फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कुछ भी मिस मत करना। जैनिज्म बुद्धिज्म पूरे 63-64 रिलीजन थे उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे, और उसमें जो सबसे ज्यादा रिलीजन स्प्रेड हुआ वो जैनिज्म और बुद्धिज्म है। और जैनिज्म बुद्धिज्म में भी बुद्धिज्म ज्यादा स्प्रेड हुआ, इसलिए जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे उसको। क्लियर है? मतलब दोनों में से अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो बुद्धिज्म से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। इसका मतलब मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि जैनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आता ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो पूरे 63 नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट 2 रिलीजन है उनको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। देखिए
अब रिनाउंसिएशन क्या है भाई? तो रिनाउंस द वर्ल्ड एट द एज इन 30 सर्च ऑफ ट्रूथ। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, 30 साल की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन, नाम याद रखना है, यहाँ पे हमने स्लाइड में नहीं डाला है, से जाते हैं, आज्ञा लेते हैं कि भैया मैं जा रहा हूं, अब सत्य की खोज करूंगा, है ना। और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, एनलाइटमेंट पूछा जाएगा, अटेंट केवल जना या केवल्य। तो ज्ञान को क्या कहा गया, केवल जना या केवल्य, ओमनी सेंस एट द एज ऑफ 42। तो देखिए 30 ईयर की एज में इनने घर छोड़ा है ना, कहाँ गया, 30 ईयर की एज में इनने घर छोड़ा है और 12 साल घूमे हैं या 12 साल तक डीप मेडिटेशन किए हैं और फिर इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान मिल गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नदी, तो रिजुपालिका नदी है ना, जृंभिक गांव है, वहां पर किस पेड़ के नीचे, तो यहां पर यह भी याद रखना, साल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई, तो साल के पेड़ के नीचे हुई। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सुन सुन के याद होता जाए। चीजें इतनी आसान नहीं है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में ऐसा है कि पढ़ते समय सब याद हो जाता है, अगले दिन सब भूल जाता है, फिर अगले दिन पढ़ो तो सब याद हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी बार इसको पढ़ोगे उतना बार टाइम आपका घटता जाएगा और एक समय आएगा कि 10 मिनट में आप पूरे जैनिज्म को, 10 मिनट में बुद्धिज्म को घुमा दोगे और फिर जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये है। फिर एक समय आएगा क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर लगाने लग जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन, अरे इसका आंसर ये है। तो आपको हिस्ट्री में क्या करना है, पिष्ट पेषण करना है। पिष्ट पेषण हिंदी का शब्द है, बार बार किसी चीज को दोहराना और तब तक दोहराना जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। नो डाउट राइटिंग वर्क्स भी करना पड़ेगा। तो आप बैठे हैं तो यहाँ पर कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चीजें नोट करते रहिए ताकि आपको मतलब बहुत दिक्कत ना हो बाद में। जब लिखते हैं ना तो हमारी 5 इंद्रियां का 4 इंद्रियां काम कर रही हैं, आंख देख रहा है, हाथ लिख रहा है, दिमाग उसको एकदम एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा है। बोल बोल के लिखोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये सब अप्लाई किया करो, ज्ञान की बातें ज्यादा हो गई। निर्माण पासेस अवे, अच्छा निर्माण ये ध्यान रखना। तो जहां भी मैं अगर गलती से स्लिप ऑफ टंग से डेथ बोल दूं या मृत्यु बोल दूं तो आप समझ लेना कि मैं निर्माण की बात कर रहा हूं। भगवान है तो निर्माण ही अपन बोलेंगे, ठीक है। तो पास्ड अवे एंड बिकम सिद्धा एट द एज ऑफ 72। क्लियर है? अब अगर इस डेट को मानेंगे तो इधर देखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम 540 बीसी को मानेंगे तो फिर हमें 468 इनका डेथ का ईयर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 डेट है, 468 बीसी और 527 बीसी। दोनों एग्जाम में आए तो फिर से मैं यहां जाना चाहूंगा, एट पावापुरी। तो याद रखना पावा, और पावा कहां है, तो पटना के पास में है। तो पटना के पास में पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्माण हो गया या डेथ हो गया, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन, बर्थ प्लेस वैशाली, क्लेन ज्ञात्रिक, पिताजी का नाम देखिए सिद्धार्थ, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। मम्मी त्रिशाला, वाइफ यशोदा, बेटी प्रियदर्शना और दामाद थे इनके, उनका नाम जमाली था। तो ये भी याद रख लेना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए। 30 साल की उम्र में इनने घर छोड़ा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने ईयर की एज में ये अपने एस्थेटिक लाइफ के लिए निकले या संत जीवन बिताने निकले। तो 30 साल की उम्र में निकले और 12 साल के कठिन तपस्या के बाद, कितने साल कठिन तपस्या, 12 साल की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के कोस्ट पर, रिजुपालिका नदी पूछा जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा रिजुपालिका नदी का करंट नाम क्या है, ठीक है। साल के पेड़ के नीचे जृंभिक विलेज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यह भी पूछा जाएगा कि जृंभिक ग्राम है, जृंभिक विलेज है, यहां पर इनको, और 72 साल की उम्र में इनका निर्माण हो गया या डेथ हो गया। कब? 468 बीसी में, पावा में, और ये कहाँ है, तो पटना के पास में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अब जब ये डीप मेडिटेशन कर रहे थे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो आप जानते हैं वर्धमान, बाद में महावीर स्वामी। क्यों महावीर? तो जब इनको ज्ञान मिला, मतलब सुप्रीम नॉलेज अटेन कर लिए, तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए एकदम वर्शिप के लिए। और जैन धर्म के लिए आपको याद होना चाहिए कि मतलब संत को जब आप देखोगे ना तो बहुत ही रेस्पेक्टेड संत जब मुझे दिखते हैं तो वो जैन धर्म के दिखते हैं। अब कितनी भी ठंड पड़ रही हो, जा रहे हैं ठंड में, है ना, खड़े होकर के भोजन ग्रहण करना, बहुत मतलब कठिन तपस्या है उनका जीवन, इतना आसान नहीं है ना। और बिल्कुल चूर चकों वाली तो हरकत है ही नहीं, मतलब एकदम वास्तविक संत हैं। तो आप देखोगे तो मतलब कि कैसे मतलब इतनी तपस्या, ठीक है। तो देखो जब इनको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद क्या कहलाए, जिन्न। जिन्न मतलब क्या होता है, विजेता, अरहत या अरहंत। तो जो लाइबल टू वर्शिप, जिनकी पूजा की जा सके या पूजनीय, है ना, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। अब कोई उनमें डिजायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है।
तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस किस नाम से जाना गया, तो जिन, अरहत या अरहंत, निर्ग्रंथ या महावीर। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोटे तौर पे आप याद रखो, जिन, जिन मतलब वेक्टर, विजेता, ठीक है, ये बस इतना याद रखो। महावीर ग्रेट हीरो, है ना। अरहंत वर्दी टू ऑफ वर्शिप, मतलब जिसकी जो पूजनीय हो गया है। यहां पर वो छुटा हुआ है निर्ग्रंथ, तो आप लिख लेना, निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन या फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। क्लियर है। जितेंद्रिय, तो ये हो गया ना, वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंस, सारे सेंस को उन्होंने जीत लिया है, अब कोई उनके पास कोई मतलब उनके विचारों को इधर उधर नहीं कर सकता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अवजिन्ना, तो ये द सुपर ह्यूमन इंसाइट एंड कॉग्निशन ऑफ महावीरा पॉजेस। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या महावीर स्वामी को या भगवान को किस नाम से जाना गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब 24 तीर्थंकर हुए, ये आपको मैंने बता दिया है कि मतलब अगर हम देखें, आपसे पूछा जाए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में ज्यादा पुराना कौन है, तो जैनिज्म है। क्यों पुराना है? महावीर स्वामी और जैन मतलब बुद्ध दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं, लेकिन जब हमने खुद बुद्धिज्म की बुक पढ़ा तो बुद्धिज्म की बुक्स ने, मतलब हमने क्या, हिस्टोरियंस ने, तो खुद बुद्धिज्म की बुक्स कहती हैं कि नहीं, इसके पहले और तीर्थंकर हुए हैं, है ना, ऋषभदेव। और फिर जब ऋग्वेदा पढ़ा गया तो उसमें ऋषभदेव का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में ऋषभदेव का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इतनी पुरानी ग्रंथों में मिलता है, तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ऋषभदेव जो हैं वो पहले तीर्थंकर हैं और बहुत पुराना ये रिलीजन है, कोई न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रिलीजन नहीं है। क्लियर है। तो 24 तीर्थंकर, अगर आपको मतलब थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में गूगल करेंगे 24 तीर्थंकर और उनके सिंबल्स। ये थोड़ा सा मैच द कॉलम में आपके एग्जाम में एक आध नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलवा सकता है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि वो 24 तीर्थंकर फिर उनके पूरे 24 सिंबल, तो ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें आपके लिए घौच-पौच हो जाती। आप आराम से कर सकते हैं, उसमें फैक्ट है रटने वाला, कुछ समझने जैसी चीज़ें नहीं है, तो मैंने वो चीज़ नहीं डाला है। तो देखिए 24 तीर्थंकर, जैन डॉक्ट्रिन इज मच ओल्डर देन बुद्धिज्म, ये आपको याद रखना है। इट इज एक्सेप्टेड दैट in each half cycle of the time they are told 20 तीर्थंकर। तो आपको इधर बहुत नहीं उलझना है, आपको बस ये याद रखना है कि 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकर ये बताते हैं कि भाई बुद्धिज्म से पुराना है। और इसमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन है, इधर आप छोड़ भी दो तो चलेगा, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उपनिषद वगैरह में और इनके अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लेना। अगर कहीं फोन्ट्स छोटे हो रहे हैं तो आप पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लिया करो और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको पिक्सल क्वालिटी को लो कर लिया करो, तो वीडियो आपको दिखता रहेगा, है ना। आपके नेट का खर्चा बच जाएगा अगर कहीं ऐसा दिक्कत है, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ऋषभदेव कौन है, तो पहले तीर्थंकर हैं। इनका इंफॉर्मेशन क्या कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेदा और वायु पुराण मैंने बता दिया। और इनका सिंबल क्या है, बुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऋषभदेव का सिंबल क्या है, बुल। और आखिरी में महावीर स्वामी का भी पूछा जाएगा, तो इनका जो सिंबल एम्बेलम बोलते हैं उसको, ये है लायन। और फाइनल या 24 तीर्थंकर हैं। तो ये पहले और आखिरी को बहुत अच्छे से याद करो, फिर उसके बाद बीच में कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो, जैसे नेमिनाथ हो गए, है ना, बिलोंग टू सौराष्ट्र गुजरात। तो नेमिनाथ साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपका होमवर्क है, आप ये भी बताएंगे कि कौन से भगवान, या शायद हमने आगे डाल रखा है स्लाइड में, तो कौन से भगवान है जो अपने वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वाराणसी उस समय था नहीं, या था मतलब वाराणसी को किस महाजनपद के नाम से जानते हैं, भी आपको पता होगा, तो वहां से बिलोंग करते थे। पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है, 23rd तीर्थंकर। तो क्या होता है ना, एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज चल रहा होता है कि लास्ट तीर्थंकर के जस्ट पहले वाला पूछ लो, या ऐसा करो कि फर्स्ट के जगह पे सेकंड पूछ लो, तो थोड़ा सेकंड भी आप देख लेना और बाकी चीजें तो आपको देखना ही है। तो याद रखना, पार्श्वनाथ ये बनारस के हैं, आई गया। एम्बेलम क्या है, स्नेक। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये बनारस के हैं और एम्बेलम क्या, मत करो, हो गया कचरा। तो एम्बेलम इनका क्या है, स्नेक है, तो सांप। अब आप जब भी कहीं जिनालय जाओगे ना, मतलब जैन मंदिर में जाओगे जहां पर पूरे 24 भगवान हैं, तो आप देखोगे वहां पर नीचे भगवान की मूर्ति, भले आप मतलब बहुत डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, लेकिन अगर आप जैनिज्म को पढ़े हो तो देखोगे नीचे उनके एम्बेलम बने हुए हैं, और उससे आप बता सकते हो कि ये पार्श्वनाथ है, ये नेमिनाथ है ना, ये ऋषभदेवा है ना, या आप ये महावीर स्वामी हैं। तो ये इस तरीके से आप पूरे 24 भगवान को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपको उनके एम्बेलम पता है तो ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या है, कोर डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, तो अनेकांतवाद को, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनफोल्ड ऑफ रियलिटी। अब ये क्या है अनेकांतवाद,
तो अगर थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो सॉरी, इसमें ये कहा गया है कि नो वन साइडनेस और नॉन एब्सोल्यूटिज्म, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आप कहानी पढ़ोगे ना तो अनेकांतवाद में हाथी की कहानी मिलेगी आपको कि एक एलिफेंट है और 4 लोगों के आंख पे पट्टी, अंधे लोगों को बोलो कि टच करके बताओ, तो कोई पैर छुएगा तो बोलेगा कि ये खंबा है, कोई पूंछ पकड़ेगा तो बोलेगा रस्सी है, या सूंड पकड़ेगा तो सांप बोल देगा, कान पकड़ेगा तो कुछ और बता देगा। तो क्या है, एग्जैक्टली वो हाथी को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो उसी पार्ट को फील कर रहे हैं जिस पार्ट को उनने पकड़ रखा है या जिसको वो टच कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये यहां पर कोर द ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को परसेप्ट कर सकते हैं या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। आप ऐसे याद रखो, नो सिंगल व्यू इज द कंप्लीट ट्रूथ। क्लियर है? और किसी एक के व्यू को अगर हम ले लें तो कंप्लीट ट्रूथ नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो किसी के हाथी का पैर छुआ तो उसने बोला कि भाई ये तो खंबा है, तो हम बोले चलो भाई ये खंबा है, आगे बढ़ो, तो ये नहीं हो सकता। तो ट्रूथ जो है वो कुछ और है, और जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्ट मतलब कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। स्यादवाद क्या है? द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिकेशन। तो ये कहता है, स्यादवाद की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो ये कहता है कि आपको हर चीज को लिखने के पहले स्याद लगाना चाहिए। अब ये स्याद क्या लगाना चाहिए भाई? तो संभवतः या मेरे समझ से ऐसा कुछ है ये। क्लियर है? तो देखिए, एम्फेसिस ऑन द रिलेटिवली ऑफ ऑल नॉलेज, ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, holding good only in certain conditions. Every statement about reality should be flexible with शायद, मे बी। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ शायद, शायद मे बी ऐसा, मे बी वैसा, तो शायद लगा दोगे तो उसकी मतलब थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। ये कहानी है। आपको मेनली कोर डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में याद रखो अनेकांतवाद, शायदवाद और न्यायवाद, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट। तो ये कहता है कि आंशिक रूप से चीजें सत्य होती हैं, पूरी मतलब वही चीजें गोल गोल घूम रही हैं, कि पूरी चीजें 100% ट्रू नहीं है। देखिए, जैसे द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अ न्याय इज अ पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट दैट डज नॉट रूल आउट अदर व्यू पॉइंट। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि न्याय जो है या न्यायवाद जो है वो आंशिक रूप से सत्य है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लो, एक्सप्रेसिव ऑफ ओनली अ पार्शियल ट्रूथ अबाउट एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो एक पार्शियल ट्रूथ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है, पूरा ट्रूथ नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। ये आप ऐसे भी रट लोगे तो क्या है भाई, तो पहला है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद, तीसरा है न्यायवाद, इतने पे भी काम बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब त्रिरत्न, इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि ये द्वैतवादी तत्व ज्ञान में विश्वास रखते हैं। द्वैतवादी में मतलब क्या? ये कहते हैं शरीर मतलब मानव और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, और आत्मा के एनलाइटमेंट से या आत्मा को हम लोग अगर मतलब वो करते चलें, क्या बोलते हैं, प्रगति में उसको डाल दें, तो मनुष्य को सैल्वेशन या मोक्ष मिल सकता है। क्लियर है? और इसके लिए क्या करना है आपको? तो पुराने कर्मों को रोकना पड़ेगा, जिसको निर्जरा कहा गया, पुराने कर्मों का नाश कर देना, और नए कर्म और नहीं जुड़ते गए उनको भी रोकना होगा। तो इस तरीके से अगर आप नए कर्मों का जोड़ना रोक दोगे और पुराने कर्मों का धीरे धीरे खात्मा कर दोगे अपने डीप मेडिटेशन और सैल्वेशन और ये सारी चीज़ों को फॉलो करके, तो आपको शायद सैल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, त्रिरत्न, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जैनिज्म का त्रिरत्न क्या है। तो द 3 ज्वेल्स या 3 नोबल ज्वेल्स जो भी पूछे एग्जाम में, तो ये है सम्यक ज्ञान, ये सम्यक है। आप याद रखना है, हिंदी में इसको सम्यक बोलते हैं, क के बाद में ऐसा हलंत लगा देना तो सम्यक हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान को ऐसे लिखते हैं, जनाना आपको पता होगा कि जे से लिखते हैं, तो ये इंग्लिश टर्म में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको ज्ञान लिखते हैं, तो आप याद रखना। और सम्यक चारित्र, तो सम्यक क हिंदी में जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्लियर है? सम्यक मतलब क्या है? तो राइट। अब सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र मतलब राइट कंडक्ट, मतलब आप कोई ऐसा कंडक्ट ना करें जिससे जैनिज्म के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक कर दें आप। तो देखिए, सम्यक दर्शन क्या है? नॉट मियरली बिलीविंग व्हाट यू आर टोल्ड बट सीइंग, हियरिंग, फीलिंग एक्सेट्रा, थिंक प्रॉपरली, अवॉइडिंग द प्रिस्क्रिप्शंस
preconceptions and superstitions that obstruct clear seeing। क्लियर है? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका दर्शन बहुत क्लियर रखना होगा, राइट फेथ रखना होगा, तब जाकर के चीजें चलेंगी। राइट नॉलेज क्या है भाई? हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रूथ को बिना जाने चीजों को घुमा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। रिक्वायरिंग ट्रू नॉलेज ऑफ द 5 और 6 सब्सटेंस एंड 9 ट्रूथ्स। तो ध्यान रखना कि वो 9 ट्रूथ क्या है उनके बारे में जानना। हेल्ड विद द राइट मेंटल एटीट्यूड, तो ये भी आपको याद रखना होगा। राइट कंडक्ट मतलब आपको मेन तो ये याद रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहली फुर्सत में प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है, उसके बाद फिर मेंस राइटिंग करना है तो थोड़ा अंदर घुसना, अदरवाइज इतने से काम हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अब राइट चरित्र क्या है? तो लिविंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू जैन एथिकल रूल्स। अब आगे कुछ भी नहीं है, वहीं किसी को हार्म नहीं करना जाने अनजाने में, ठीक है। फीलिंग्स ऑन सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट एंड अदर इम्प्योर थॉट्स, तो ऐसे कुछ भी थॉट्स जनरेट नहीं करना, इम्प्योर थॉट्स के साथ नहीं जुड़ना, है ना। कंडक्ट आपका एकदम प्योर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जैनिज्म के, जो जैनिज्म का एथिकल है, वैल्यूज हैं या जो एथिक्स है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये चीजें यहाँ पर बताया गया। तो त्रिरत्न आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में बेटा त्रिरत्न बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 त्रिदर्शन है। बार बार रिपीट कर दिया हूं, आप याद रख लेना। और पंच महाव्रत, तो इसमें याद रखना कि 5 ग्रेट वॉज क्या है जैनिज्म के। तो याद रखना कि पहले ये 4 थे, मतलब आखिरी 23वें तीर्थंकर तक ये 4 ही हैं। बाद में क्या होता है कि 5th जो जोड़ा गया ये है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लेना, ये 4th है, आप इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि ये 4 तो पहले से थे, ये वाला 5th है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? तो ये 4 क्या है भाई? तो आप जानते हैं एकदम एक्सट्रीमली फोकस जो है जैनिज्म वो किसमें है? अहिंसा। किसी भी जीव को मन, क्रम, वचन, वाणी, आपने सुना होगा, से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, अहिंसा नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस द कार्डिनल प्रिंसिपल एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ जैनिज्म, अहिंसा परमो धर्म। तो ये आपको पता होगा, एकदम इसको एक्सट्रीमली फॉलो करते हैं जैन लोग। जो महाराज जी हैं या जो कोई भी संत हैं, वो जब भी चलते हैं तो पीछे मोर का पंख लेके चलते हैं कि जाने अनजाने में भी कहीं बैठना है तो वो पहले मोर के पंख से, झाड़ू जैसा है, अब पीछे बोलते हैं उसको, तो उसको झाड़ करके और फिर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? कि कोई बैक्टीरिया या कोई जीव गलती जाने अनजाने से भी ना दब जाए। जब चलेंगे तो नीचे देख के चलेंगे, कोई छोटा जीव भी जाने अनजाने में ना दब जाए। खाना खाएंगे तो ध्यान रखें। तो अहिंसा एकदम एक्सट्रीम है। क्लियर है? दूसरा क्या है? सत्य, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। और इसमें तो ऐसा बताया गया जैनिज्म में कि मजाक में भी बोला गया झूठ झूठ ही होता है। किसी भी तरीके से आप हंसी मजाक में भी अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ ही होगा, ऐसे आपको झूठ नहीं बोलना है। ट्रुथ, सत्य। रिफ्रेन फ्रॉम द फ्लैशहुड, स्पीक ओनली व्हाट इज होलसम एंड प्लीजेंट। तो आपको ये कुछ भी मतलब अच्छा बोलना है, सत्य बोलना है, और कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में आपको असत्य झूठ नहीं बोलना है। और अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। नेवर टॉक व्हाट इज नॉट गिवन, है ना, इवन अ वर्थलेस और अनक्लेम्ड थिंग। क्लियर है? तो किसी भी तरीके से आपको चोरी नहीं करना है, ठीक है। बिना किसी के परमिशन के उसके घर में भी नहीं घुसना, बिना पूछे घर में नहीं घुसना, बिना अपने गुरु से पूछे खाना नहीं खाना है ना। तो ये बहुत सारी चीजें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मतलब खाना रखा हुआ है लेकिन गुरुजी जब तक भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं बोलेंगे आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप किसी के भी घर में नहीं घुस सकते बिना उसके परमिशन के। बिना परमिशन के घुसना भी गलत होगा। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इसके पहले, ऐसा मतलब राइटर्स का मानना है कि इसके पहले 4 ही व्रत थे, बाद में 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, सेलिबेसी एंड चैरिटी। तो इसमें क्या है? एडेड बाई महावीरा द टोटल असिस्टेंट फॉर सेंसुअल प्लेजर। तो किसी भी तरीके के आपके अंदर डिजायर नहीं होना। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से लस्ट एंड ऑल से दूर हो जाना, आपको ब्रह्मचर्य का रास्ता दिखाएगा। अपरिग्रह मतलब होता है नॉन अटैचमेंट और नॉन पॉजिशन, किसी भी तरीके से धन ग्रहण नहीं करना या धन को इकट्ठा नहीं करना। क्लियर है? मतलब पैसे वैसे का त्याग कर दो, जय जिनेंद्र, है ना। तो विड्रॉल फ्रॉम द अटैचमेंट टू
वर्दी ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है, वर्डली ऑब्जेक्ट, तो जो भी इस विश्व में मोह है, पैसा हो, सामान हो, इन सब का त्याग कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो याद रखेंगे आप। आगे अहिंसा, द कॉर्नर स्टोर ऑफ जैनिज्म, मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी हो जाए आपको हिंसा नहीं करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, द सुप्रीम रिलीजन, अहिंसा परमो धर्म। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा को मानते हैं। आप जैन के घर में जाएंगे, किसी भी नॉर्मल जैन की बात कर रहा हूँ, मुनि जी तो बहुत बड़ी चीज हो गए, तो आप देखेंगे कि पानी को बॉईल करके छान के पिया जाता है, या नल वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको कॉटन का वो लगा हुआ मिल जाएगा, कपड़ा बंधा हुआ या कोई ऐसा फिल्टर जैसा लगा हुआ, कि जाने अनजाने में भी जीव हत्या नहीं होना चाहिए, है ना। कितनी गजब की बात है, मतलब एकदम एक्सट्रीम अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं। ऑल लिविंग बींग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब ऐसा नहीं कि उसका साइज बड़ा है तो ही लिविंग है, बैक्टीरिया खा लिए, नहीं, बैक्टीरिया को भी अवॉइड किया जाता है, ठीक है। शेप और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आर इक्वल, क्लियर है। हर तरीके से छोटा जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जीव है, उसकी हत्या जाने अनजाने में नहीं होनी चाहिए, याद रखना। नो बीइंग हैज द राइट टू हार्म, किसी को भी यह वो नहीं है कि किसी भी जीव को किसी भी तरीके से हार्म कर दे, ठीक है, इंजोर कर दे और मार डाले, ठीक है। अनदर इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स, किसी को भी नहीं मारना है, मतलब सोचो पत्ते भी नहीं मरोड़ना है, चलते समय ऐसा नहीं पौधा दिख गया तो उसको रगड़ दिए, जैसा हम लोग जाते समय कोई डाली दिखती है तो रगड़ के दातुन बना के चबाने लग जाते हैं, नहीं करना है, ठीक है। वायलेंस इज डिफाइंड बाय इंटेंशन टू हार्म, एब्सेंस ऑफ कंपैशन, अनअवेयरनेस एंड इग्नोरेंस, नॉट मेयरली एक्चुअल हार्म, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी को मारे तो ही हार्म होगा, मन, क्रम, वचन किसी भी तरीके से मारने का सोच भी रहे हैं ना, तो ये भी पाप है। सोचना भी नहीं, मतलब ध्यान में भी नहीं ले आना, क्या गजब का धर्म है, मतलब अच्छी चीज है ना। मतलब अहिंसा का मतलब ये नहीं कि अहिंसा बोल रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, हाँ कल फंसाएंगे इसमें चाकू, ऐसा नहीं भैया, एकदम एक्सट्रीम अहिंसावादी, मन, क्रम, वचन किसी भी तरीके से नहीं, ध्यान में भी नहीं आना चाहिए, सोचना भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं करनी है ना। टू बी ऑब्जर्व्ड इन एक्शन, स्पीच एंड थॉट, देख रहा हूं ना, एक्शन में भी नहीं आना चाहिए, स्पीच बोली पे भी नहीं आना चाहिए, वाणी पे भी नहीं आना चाहिए अहिंसा, और ना ही सोचने में आना चाहिए, किसी भी तरीके से अहिंसा नहीं आना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं आना चाहिए, सॉरी, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं आना चाहिए। हो सकता है मैं अहिंसा बोल दिया गलती से, आप करेक्ट कर लेना। किसी भी तरीके से हिंसा मतलब मन में किसी को ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाने के, मुंह पे भी नहीं आना चाहिए, जबान पे भी नहीं आना चाहिए, दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, और कंडक्ट में तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो क्या है भाई, देवा गॉड, है ना, मनुष्य ह्यूमन, नरकी द हेल बींग्स, एंड त्रियंच एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये थोड़ा बहुत याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इधर का इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से। एक इंद्रिय कौन है भाई, तो सिंगल सेंस वाले जीव, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, हम लोग 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो वैसे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, खाने के भी नियम है, आप देखना, मतलब खाने भोजन ग्रहण करने के नियम है कि आप घास खा सकते हो क्योंकि वो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय है, तो ऐसा मतलब कुछ चीजें होंगी। मुनि जी के लिए तो बिल्कुल एकदम प्रोहिबिटेड है, एकदम हर चीज को ध्यान में रख के फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, जैनिज्म प्रोहिबिटेड वॉर एंड इवन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फॉलोअर्स। तो याद रखना जैनिज्म ने वॉर और साथ में एग्रीकल्चर को भी मना बोला। इनने कहा कि जब प्लाव चलाओगे तो उसमें बैक्टीरिया या कोई इंसेक्ट्स का डेथ हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्लियर है। तो ये ध्यान रख लेना। इधर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि वही चीजें दी हुई हैं कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रियां क्या है, कैसी हैं। ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेल्वेसी एंड नॉन अटैचमेंट। तो ये चीजें आपने पढ़ा कि भाई ट्रूथ क्या है, नॉन स्टीलिंग क्या है, सेल्वेसी क्या है, नॉन अटैचमेंट क्या है। तो देखिए भाई, सत्य, ट्रूथ, वन मस्ट not only refrain or fleshhood but always speak the truth। मतलब इंसान को कुछ भी करना है हमेशा सत्य बोलना है। कैसे, तो किसी भी तरीके से आपको wholesome and pleasant, और बोलते समय वो मधुर होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छा लगने के लिए किसी को बुरा बोल रहे हैं, मधुर होना चाहिए, है ना। रिमेन साइलेंट इफ ट्रूथ कॉज पेन, अगर सच भी अगर किसी को तकलीफ दे सकता है तो चुप रह जाओ वहां पर। मतलब आपके किसी भी कंडक्ट से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या गजब मतलब रिलीजन है, आप ध्यान रखिए कि किसी को किसी भी तरीके से दुख नहीं होना चाहिए। और हार्म कैसे भी, एंगर, ग्रीड, फियर, जोक्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ अनट्रूथ। तो जोक मार रहे हो उसमें झूठ बोल दिया गलती से, नहीं हो सकता, मैंने पहले ही आपको बताया था, है ना। अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। तो सेलिबेसी क्या है, एडेड बाय महावीर स्वामी, हमने अभी देखा था। टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम
द सेंसुअल प्लीजेंट ऑफ ऑल फाइव सेंसेस। जो हमारे पंच इंद्रिय है ना, किसी भी तरीके से उनमें कोई डिजायर नहीं जगना चाहिए, है ना। और जो मॉन्क्स हैं उनके लिए एकदम मैंडेटरी है कि ये करना ही है। हाउस होल्डर मस्ट नॉट इंक्लूडिंग बियॉन्ग देयर ओन स्पाउस। तो जो हाउस होल्डर है उनके लिए थोड़ा बहुत लिबरल स्थिति अपनाई जाएगी, लेकिन मॉन्क्स के लिए एकदम ब्रह्मचर्य पालन करना एकदम रिगरसली और हर हाल में फॉलो करना ही है उनको, एकदम मैंडेटरी है, आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए या अस्तेय नॉन स्टीलिंग, किसी भी तरीके से चोरी वोरी नहीं करना, तो ये मैंने बता दिया था, है ना। अब अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, किसी भी तरीके का धन वगैरह नहीं रखना, तो ये नॉन अटैचमेंट है। अटैचमेंट टू वर्थली ऑब्जेक्ट बाइंड्स द सोल टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जब भी आप चीजों से अटैच हो जाओगे तो आप जीवन मरण से जुड़ जाओगे, आप सेल्वेशन नहीं ले पाओगे, आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्लियर है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको धन दौलत ग्रीडी जो भी चीजें हैं उन सब से मुक्ति पाना पड़ेगा, उन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये चीजें वही चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, एक बार बता चुका हूं मैं। देखिए अर्ली जैन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ली जैन लिटरेचर क्या है। नो डाउट यहाँ पे टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं, आप अपने वीडियो क्वालिटी को सुधार लीजिए। वीडियो में HD में डालते ही हैं, तो आपको मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत जाएगा, और अगर दिक्कत जा रहा है तो मैं रीड कर दूंगा ये पूरा, आप अच्छे से पढ़ लेना, जहां जहां जरूरी है वही रीड करूंगा। तो देखिए जैन टीचिंग वर फर्स्ट प्रिजर्व एज एन ओरल ट्रेडिशन। तो जो भी जैन की टीचिंग है वो पहले, यहां पर मैं इसलिए थोड़ा रीड कर रहा हूं कि बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। लेटर collated or recorded such books are known as सिद्धांत और आगम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आगम क्या है, तो जैन लोगों का धार्मिक ग्रंथ जनरली कॉमनली क्या बोलते हैं उसको, आगम। ये पहला क्वेश्चन तो आएगा आपसे। भले सिद्धांत ना याद रखें आप, आगम जरूर याद रखें, और दोनों याद रख लें तो काम हो जाएगा। तो सिद्धांत और आगम बोलते हैं। व्हाट हैज कम डाउन टू अस अर्लीस्ट इन द ईस्टर्न प्राकृतिक डायलेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो महावीर स्वामी का भी पूछा जाएगा कि भगवान महावीर का लैंग्वेज क्या था। तो देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बढ़ने का एक कारण और भी था कि इन लोगों ने लोकल रीजनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया अपार्ट फ्रॉम संस्कृत। अब संस्कृत में बोलते, संस्कृत में बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, कह राम की सुने रहे। आज पंडित जी आते हैं मंत्र पढ़ते हैं, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया क्या पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत मुझे आता नहीं है। तो मैं बस बैठ के सुनता हूँ और निशाना गड़ाए रहता हूँ कि कैसे शंख बजेगा और प्रसाद मिलेगा और मैं ग्रहण करके गायब हो जाऊंगा एकदम सट, है ना। थोड़ी पंजीरी मिल जाए तो और मजे की बात है। तो इस तरीके से मैं ध्यान रखता हूं हमेशा कि पंडित जी शंख कब मारेंगे। जैसे शंख बजा कि बस इति श्री रेवा खंडे जैसे हुआ, मतलब इति मतलब खत्म हो गया, अब प्रसाद मिल जाएगा। तो मेरा ध्यान प्रसाद पे होता है। अगर वो अच्छा हो कि पंडित जी हिंदी में अगर कहानी किससे जो भी मतलब पाठ कर रहे हैं वो अगर सुना दें तो कम से कम समझ तो आए। मेरे जैसे इंसान को समझ नहीं आता। तो महावीर स्वामी ये बहुत अच्छे से समझते थे, बुद्ध भगवान भी ये भी बहुत अच्छे से समझते थे। तो इनने कहा कि देखो भाई अपने ज्ञान ठीक है, ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन भाषा कौन सी होनी चाहिए जो आम जनता को समझ आ जाए। तो उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज, उस समय की भाषा प्रकृत थी, तो प्रकृत लैंग्वेज को अपनाया और जो टेक्स्ट लिखे गए, जो भी बुक्स लिखी गई वो भी प्रकृत में लिखी गई। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि जैन टेक्स्ट का लैंग्वेज, कॉमनली लैंग्वेज मतलब कुछ संस्कृत में भी बाद में लिखी जाएंगी, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आप प्रकृत लगाना, है ना। पाली में भी नो डाउट कुछ मिल सकती हैं बुक्स, लेकिन मेनली प्रकृत में मिलेंगी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, अर्धमगधी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैनन कंप्लीशन इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस इन 5th to 6th century AD। तो 6th century BC में कहीं भगवान महावीर हैं या महावीर स्वामी हैं, और 6th century AD में बुक्स लिखी जा रही हैं। तो ये 1200 साल कैसी रही, तो हो सकता है कुछ नोटेड हो, बट ज्यादातर किस में रही, तो हियरिंग के फॉर्म में लोग सुनते थे, याद करते थे, और आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहे। तो याद रखना, है ना। प्रिसाइडेड ओवर बाई देववृद्धि कृष्ण मन्ना, हेल्ड इन बल्लभी गुजरात। तो ये भी पूछा जाएगा कि भाई कहां पे लिखा गया, तो बल्लभी गुजरात में ज्यादातर लिखे गए। अब ये अंग कितने हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंग है, अंग बाह्याज हैं और दिगंबर कैनन्स हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा। मेनली तो आपको अंग याद रखना है कि अंगाज कितने हैं, तो 12 मेन टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो अंगों के कितने पार्ट हैं, तो 12 सूत्रों में विभाजित है अंग। ओरली कंपाइल्ड बाय द गंधार्स महावीर्स इमीडिएट डिसाइपल्स। तो क्या हुआ, महावीर स्वामी के बाद, जैसे महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने शिष्यों को गंधार्स में
या पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ये टुकड़ियां रहेंगी, इनके ये हेड होंगे, और देन आफ्टर ये जाकर के सरमन देंगे, लोगों को ज्ञान बताएंगे, ज्ञान मतलब टीचिंग करेंगे और लोगों को जैनिज्म के बारे में बताएंगे कि क्या है जैनिज्म, कैसे है और क्या मतलब ट्रुथ है, वो चीज़ें बताने का काम करेंगे। तो उन गंधारों ने जो है गंधार्स ने याद किया इसको, एंड देन आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होते गया। द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर एंड द बैकबोन ऑफ जैन लिटरेचर। तो मेनली मैंने बोला ही था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंग बाह्यास जो है वो टेक्स्ट आउटसाइड द अंगा, वो अंगों के अलावा भी कुछ टेक्स्ट होंगे, तो उनको अंग बाह्या में लिखा गया, रिटन बाई श्रुत केवलिन्स, तो मॉन्क्स के द्वारा लिखा गया। नॉलेज 10 से कम के आसपास हैं ये, या 10 है, थोड़ा मतलब इसमें वो है ना। श्वेतांबर के जो बुक्स हैं वो 12 हैं, 12 उपंगाज हैं और 10 प्रकीर्णाज हैं। 6 जो है वो छेद सूत्र हैं और 4 जो है वो मूल सूत्र हैं, साथ में इंडिविजुअल टेक्स्ट भी हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इधर बहुत फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा, इधर फोकस करना है, क्योंकि मैं एक भी नंबर नहीं चाहता है, कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि पूरे नंबर उसके आए तो वो सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा उसको। जो बच्चे थोड़ा सा 10% रिस्क लेना चाहते हैं वो इधर छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिगंबर के कारण पूछा जाएगा, तो दिगंबर बिलीव इन द ओरिजिनल अंगाज वर लॉस्ट। तो दिगंबरों का ये मानना है कि ओरिजिनल जो अंग थे वो सब लॉस्ट हो गए, और फिर क्या हुआ, दे फॉलो अ सेपरेट कैनन, सिद्धांत। तो इनने कहा कि हम सिद्धांत लिख रहे हैं। द तत्वरथ सूत्र कंटेन द मेन डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, फेथ फॉर बोथ सेक्ट। तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों सेक्ट के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। कंपाइलेशन सच एज द आचरंग सूत्र, है ना, सूत्र कृतंगा या कल्प सूत्र आर रिगार्डेड एज द अर्लियर टेक्स्ट। तो ये अर्लियर टेक्स्ट हैं। इसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो बाद में आए, 3rd सेंचुरी, और जैनिज्म में स्प्लिट इनटू 2 मेजर सेक्ट, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये आपको मैं कहानी बता दूंगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जैन जो है वो बाद में क्या हुआ, 2 उसमें सेक्ट में डिवाइड हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर आप जानते हैं, 2 तरह के आपने मुनि जी लोगों को देखा होगा। एक मुनि जी जो श्वेत कपड़ा मतलब वाइट क्लॉथ वियर करते हैं, और दूसरे मुनि जी जो क्लॉथ वियर नहीं करते हैं। दोनों ही रेस्पेक्टेड हैं अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ कोई डिबेट तो है नहीं। तो जैन धर्म जो है मेनली 2 पंथ में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। बाद में और भी सारी चीज़ें होंगी और उनके सबसेक्ट बनेंगे, तो वो सबसेक्ट की बातें नहीं कर रहा, मेन तो आप सेक्ट पढ़िए और आगे बढ़ जाइए, क्लियर है। नहीं तो 13 पंथी, ये पंथी, वो पंथी तो नहीं पढ़ना अभी। नॉन कैनोनिकल जैनिज्म लिटरेचर, तो ये नॉन कैनोनिकल हैं जिनका मतलब बहुत प्रमाण तो नहीं है पर हैं, तो थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे आदि पुराण 9th सेंचुरी में लिखा गया है ना, हेयोग्राफी ऑफ जैन फाउंडर ऋषभदेवा आदिनाथ बाई जिनसेन। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आदि पुराण किसने लिखा है, तो जिनसेन ने लिखा है, और इसमें कहीं ऋषभदेव वगैरह का इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। हरिवंश पुराण ये 8th सेंचुरी में लिखा गया है, गिव्स द जैन वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड बलराम, पांडवास एंड कौरवास। तो यहाँ पर जैन वर्जन की स्टोरी है, मतलब जैनिज्म के अनुसार कृष्णा कौन थे, बलराम कौन थे, पांडवास कौन थे और कौरवास कौन थे, ये कहानी मिलेगा। जैनिज्म में राम की भी स्टोरी है और लक्ष्मण की भी स्टोरी है, मतलब रामायण काइंड ऑफ चीजें वहां भी है, पर थोड़ी सी स्टोरी में चेंजेस हैं, है ना। अब वो सही है या हिंदुइज्म की, हम उसमें फिर से डिबेट में नहीं फंसेंगे, बस ये याद रखो कि ये चीजें हैं, है ना। ये महापुराण एक करके है, तो ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बाई जिनसेन और गुणभद्र के द्वारा लिखा गया है, थोड़ा बहुत देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, परसिस्टी पर्वन, तो इधर ये पढ़ लो, ये पढ़ लो और परसिस्टी पर्वन पढ़ लो। 12th सेंचुरी में लिखा गया है बाई हेमचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टी पर्वन किसके द्वारा लिखा गया, तो हेमचंद्र के द्वारा। कब लिखा गया, 12वीं शताब्दी में। पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ जैन टीचर्स, तो यहाँ पर जैन टीचर्स की बातें की गई हैं, थोड़ा बहुत देख लेना। जैन पुराण जो है कॉल, इनको क्या कहते हैं, तो चरिताज कहते हैं, और ये श्वेतांबर लोगों ने लिखा है ना। बाकी इसमें ये जो है वो फोर्ड मेकर्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेना, इधर बहुत ध्यान मत दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है काम की उनको अभी यहाँ से भी छांटो। दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर, तो ये क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, बहुत बाद, मतलब महावीर स्वामी के सेल्वेशन के बाद, मतलब उनको जब मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष के बाद या उनके डेथ के बाद क्या होता है कि बहुत सालों बाद अकाल पड़ता है बिहार में।
और बिहार में जब अकाल पड़ेगा तो दो संत थे, है ना, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो है वो बिहार में ही रुकेंगे और भद्रबाहु जो है वो कहाँ चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे श्रवणबेलगोला कर्नाटका। और वहाँ जाने के बाद वो जब अकाल खत्म होगा तो वापस आएंगे। अकाल मतलब समझते होंगे आप फेमाइन, है ना। तो फेमाइन के बाद जब वो वापस आएंगे तो कहीं कुछ बुक्स में मिलता है कि इनमें आपस में मतभेद भी हुआ था, है ना। और जो स्थूलभद्र हैं वो क्या करेंगे, तो वाइट क्लॉथ वियर करने लग जाएंगे, मतलब या उनके फॉलोअर्स करने लग जाएंगे। और भद्रबाहु जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा और भद्रबाहु के जो फॉलोअर होंगे वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि दिगंबर कहलाएंगे और जो स्थूलभद्र के फॉलोअर होंगे वो श्वेतांबर कहलाएंगे। तो इस तरीके से, मतलब ये फिक्स कहानी नहीं है, लेकिन सौ ऐसी कहानियां मिलती हैं। एग्जाम में आए तो आप ये लगाना, इसके अलावा कोई और कहानी आपको नहीं लगानी है, ठीक है। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु की कहानी लगाना। जो व्हाइट क्लॉथ वियर करते हैं वो श्वेतांबर है, नाम से ही पता चल रहा है, श्वेत व्हाइट, ठीक है। और जो क्लॉथ वियर नहीं कर रहे हैं वो कौन है, दिगंबर है। क्लियर है। दिगंबर श्वेतांबर में फीमेल्स के लिए भी सैल्वेशन को लेकर के कुछ चीजें हैं वो पूछी जाती हैं कि किसको फीमेल में माना गया कि सैल्वेशन मतलब मोक्ष मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो दिगंबर स्ट्राइक है, जो मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा वो है, कपड़ा है, किसी कपड़े की जरूरत नहीं है ना। हम जिस अवस्था में आए थे उसी अवस्था में रहेंगे, भगवान ने हमें ऐसा भेजा तो हम इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए न्यूडिटी, stress practice of nudity as absolute prerequisite for the mendicant's path and salvation। तो ये मानते हैं कि भाई अगर हमें इस पाथ पे चलना है तो हमें ऐसे रहना होगा बिना कपड़ों के। क्लियर है। मगध फेमाइन तो मैंने बोला था कि फॉलोअर्स अंडर भद्रबाहु माइग्रेटेड साउथ एंड लिव इन द ओल्ड ट्रेडिशनल वे। तो भद्रबाहु के जो लोग थे वो कहाँ पहुंच गए, तो वो पहुंच गए अपने श्रवणबेलगोला कर्नाटका। और लिबरेशन ऑफ वुमेन क्या मानते हैं, तो याद रखना क्या वुमेन लैक्स द बॉडी और विल फॉर मोक्ष। तो एक फीमेल जो है उनको मोक्ष नहीं मिल सकता डायरेक्टली, मतलब कुछ उसमें और कहानी है, मैं उस कहानी में नहीं आपको इन्वॉल्व करना चाहता। बस आपको ये याद रखना है कि विल फॉर मोक्ष मस्ट बी रीबर्थ एज अ मैन फर्स्ट। तो ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उनका फिर से रीबर्थ होगा और फिर एक मेल के फॉर्म में या मैन के फॉर्म में उनका रीबर्थ होगा और फिर वहां से वो अपने सेल्वेशन का रास्ता क्लियर कर लेंगे। हालांकि किया तो उसमें भी था, अच्छे कर्म किए थे तब मेल बनी। तो ये चीजें हैं, है ना। पोजीशंस क्या है, ओनली टू अलाउड, ये राजहरना, पीकॉक फेदर, ब्रूम और कमंडलू वाटर पॉट। तो ये दो चीजें हैं, या तो वो ब्रूम लेकर के चलते हैं, मैंने अभी बताया था पीछे, उसको कहीं भी बैठेंगे तो वो ब्रूम है, झाड़ू जैसा है, तो उससे वो झाड़ करके बैठेंगे कि कोई बैक्टीरिया या कोई भी जीव जाने अनजाने में ना दब जाए। भाई महाराज जी हैं उनके लिए, मुनि जी के लिए है। और साथ में पानी के लिए वाटर पॉट लेकर के चल सकते हैं। जो श्वेतांबर हैं, व्हाइट क्लैड के लोग हैं, ये assert completely nudity is not essential to attain लिबरेशन। तो ये कहते हैं कि कंप्लीट न्यूडिटी जरूरी नहीं है, कुछ हद तक कपड़े पहनो। मगध में फेमाइन आया था और मैंने बोला था कि स्थूलभद्र जो थे स्टेट बैक एट मगध एंड एक्यूज्ड ऑफ वियरिंग व्हाइट क्लॉथ। तो ये ध्यान रख लेना, है ना। लिबरेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन का क्या है भाई, तो इनका मानना है कि वुमेन जो है वो भी जिनहुड को, मतलब सेल्वेशन को अटेन कर सकती हैं जैसे मैन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अंतर है, बाकी तो आपको देख लेना है। 19 तीर्थंकर जो है ना यहाँ पर, ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि अभी आप देख लीजिए। ये कहते हैं कि 19 तीर्थंकर जो है वो मल्लीनाथ है और वो मेल है। जो श्वेतांबर है वो कहते हैं 19 तीर्थंकर जो हैं वो मल्ली हैं, वो फीमेल है। और इकलौती फीमेल तीर्थंकर जो है वो मल्लीनाथ है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप देख लेना। एग्जाम में शायद क्वेश्चन ना आए इनसे, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैन काउंसिल इंपॉर्टेंट है। तो जैन काउंसिल कितने हुए, तो देखिए 3 काउंसिल हुए हैं, काउंसिल सॉरी 4 होने चाहिए, अच्छा 2 ही हुए हैं, सॉरी हाँ 2 ही हुए हैं मेनली, क्योंकि बाकी को काउंसिल ना मान करके वो एक जनरल मीटिंग माना गया है। तो 2 काउंसिल हुए हैं। पहला काउंसिल कब हुआ है, तो 310 बीसी में, मतलब 310 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्थूलभद्र, मैंने अभी बताया था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अचीवमेंट क्या हुआ यहाँ, तो कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस पूर्वास रिजेक्टेड बाय दिगंबर्स। तो ये जो 12 अंग लिखे गए उनको दिगंबर्स ने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया, पर ये इस समय लिखे गए थे, ठीक है।
सेकेंड जो जैनिज्म की काउंसिल हुई वो 53 या 66 में हुई, मतलब 453 या 66 में सी में, ये एडी वाली बात है, वल्लभी गुजरात में। और इसमें कौन है तो देरिद्धि गंज करके हैं ये, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास, तो यहां पर फाइनल हुआ क्योंकि यहां पर क्या किया गया था, इसको दिगंबर ने नकार दिया था। तो आपसे अभी पूछा जाएगा जो 12 अंग और 12 उपंग है वो कहां लिखे गए, तो ये लिखे गए वल्लभी गुजरात में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक, तो वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्टर्न इंडिया की ओर भी ये स्प्रेड होते गए, आपसे पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद ये पहुँच गए कहाँ, तो उड़ीसा पहुँच जाएंगे, साउथ में पहुँच जाएंगे। देखिए रहे हो आप वल्लभी गुजरात और कर्नाटका, श्रवण बेलगोला इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो ये चीज़ें फैलती जाएंगी। अर्ली जैन अडॉप्टेड द प्राकृत लैंग्वेज, तो मैंने बोला था कि जैन का मेनली जो जैनिज्म की टेक्स्ट है, जो भाषा थी वो किस में थी, प्राकृत में थी। अगर एग्जाम में आए तो आपसे पूछा जाएगा, और ये क्यों थी भाई, आम जनमानस की भाषा थी। तो आम जनमानस की भाषा में अगर कोई चीज़ें बोली जा रही हैं तो लोगों को इजीली समझ आ जाएगा और वो इन्फ्लुएंस होंगे। या आप यूँ समझो कि चीज़ें मतलब मदर टंग में चीज़ें सिखाया जाए या जो लोकल भाषा उसमें सिखाया जाए तो लोग जल्दी समझ जाते हैं ना कि बात क्या है ना। डिस्कार्डिंग संस्कृत, तो इनने संस्कृत तो संस्कृत में नहीं दिया। विच ग्रेटली वाइडेंड द फॉलोअर्स बेस, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, लोगों को जैनिज्म के लिए समझ आने लगा चीजें कि ये क्या आप समझाना चाह रहे हैं, है ना। किंग सच एज, ये पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको पता होना चाहिए कि जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है, जब कोई भी जैन बूढ़े हो जाते हैं, मतलब मेनली संत महात्मा लोग, तो वो क्या करते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं और जमीन पर लेट जाएंगे और भगवान को याद करने लगेंगे, मतलब हर तरीके के डिजायर से अपने आप को अलग करने के लिए। और फिर उनका आखिरी में डेथ हो जाएगा, जिसको मोक्ष प्राप्ति कहेंगे अपन, है ना। तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। और उसको क्या कहा जाएगा, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, संथारा या संलेखना। इस पे राजस्थान कोर्ट में केस हो चुका है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आत्महत्या है किसी भी तरीके से, क्योंकि आत्महत्या का तरीका डिफाइंड नहीं है, तो इसमें किसी ने केस लगाया कि ये तो एक तरीके का सुसाइड है, तो सुसाइड है तो फिर इस पर बैन लगना चाहिए। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट से लोग केस जीत गए और ये आज भी प्रैक्टिस में है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कौन सा केस था, क्या केस का नाम था, ये आप कमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना, या जो न्यूज वगैरह में है, वो थोड़ा एग्जाम पूछ देता है, कई बार मैंने देखा है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। किंग सच एज, तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, उनने भी संथारा किया था, इनने भी जाकर के श्रवण बेलगोला में अन्न जल त्याग दिया और फिर अंत में इनको मोक्ष मिल गया, या मतलब इनकी डेथ हो गई। Who himself become a Jain ascetic and spent his last year in कर्नाटका, कर्नाटका में कहा, श्रवण बेलगोला, जगह का नाम, पैट्रोनाइज जैनिज्म। और अब देखो, राजा ही अगर जैन बन गए हैं तो क्या पूरा राज्य में जैनिज्म को संरक्षण मिल जाएगा, तो हाँ मिलेगा। तो ये कारण रहा एक बढ़ने का, ठीक है। एडिंग इट्स स्प्रेड टू द सदर्न इंडिया, और भाई जब श्रवण बेलगोला तक पहुंच गया, राजा खुद गए, तो आराम से सदर्न इंडिया में फैल जाएगा। इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे गुजरात, ये मैंने नोट भी किया है, तो गुजरात, कलिंगा या ये जो हैं साउथ में, वो कौन सा सेक्ट था। तो आप थोड़ा सा देख लेना कि मतलब श्वेतांबर फैला या दिगंबर फैला पहले, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान देना थोड़ा कि श्वेतांबरों का था क्या, कि राजस्थान में सबसे पहले श्वेतांबर्स गए या दिगंबर गए। और क्या ये मुनि जी लोग, हाँ, तो बाद में क्या होता है कि महावीर स्वामी के बाद ये लोग स्प्रेड होना शुरू किए इंडिया में, और जहां जहां जैन लोग गए वो जैनिज्म फैलता गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना होगा, है ना। देखिए, स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ जैनिज्म, तो ये कहां कहां कैसे गया, किस ईयर में गया, ये कभी मान लीजिए मेंस आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, 200 ईयर्स आफ्टर महावीर, मतलब महावीर स्वामी के सल्वेशन मोक्ष के लगभग 200 साल बाद ग्रेट फेमाइन इन मगध आया 12 साल में, और फॉलोअर्स अंडर भद्रबाहु माइग्रेटेड साउथ प्रोटेक्ट देमसेल्फ। मैंने बोला था कि स्थूल भद्र जो थे वो बिहार में रुक गए और भद्रबाहु जो थे वो माइग्रेट हो गए श्रवण बेलगोला में, और ये बाद में दिगंबर्स बने। तो ये मैंने बता दिया था, है ना। तो यहां पर गया, तो मतलब 200 साल बाद भद्रबाहु लेकर के गए साउथ में किसको, जैनिज्म को। 4th सेंचुरी बीसी में स्प्रेड टू कलिंगा, ग्रेटली पॉपुलराइज बाय किंग खारवेल। तो कलिंग का राजा जो खारवेल था ना, ये भी जैन धर्म को एक्सेप्ट करता है,
और कलिंग का राजा, कलिंगा कहाँ है तो उड़ीसा में है, तो कलिंग का राजा खारवेल ने जब जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया तो आप समझिए कि वहाँ भी पैटर्नाइज हो गया ये, मतलब वहाँ भी राज का सपोर्ट मिल गया और इस तरीके से जैनिज्म वहाँ भी फैलता जाएगा। क्लियर है। सेकेंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रीचेज एज फार एज द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये थोड़ा बहुत याद रख लो। लेटर पीरियड में क्या हुआ भाई, तो पेनिट्रेट्स मालवा, गुजरात एंड राजस्थान, तो ये मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी धीरे धीरे फैल गया और इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। इवन दो जैनिज्म डिड नॉट विन एज मच स्टेट पैट्रोनेज एज बुद्धिज्म, तो ये आपको याद रखना होगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में कंपेयर किया जाए तो जितना बुद्धिज्म मतलब फेमस हुआ उस तरीके से जैनिज्म फेमस नहीं हुआ। इसके कई सारे कारण रहे होंगे, है ना, लेकिन आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसीलिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो बोला था कि इससे ज्यादा फोकस हम करेंगे बुद्धिज्म पे, ठीक है। एंड वाज नॉट एज फास्ट टू स्प्रेड, ठीक है, इट रिटेन्ड इट्स होल्ड अक्रॉस मेनी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वेयर द बुद्धिज्म हैज डायरेक्टली डिसिपेटेड फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। तो ये याद रखना कि बुद्धिज्म चारों तरफ फैलता गया, बुद्धिज्म तो फॉरेन में भी फैला, जैनिज्म उस कदर फॉरेन में नहीं फैल पाया। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भी जैनिज्म सस्टेन कर रहा है और इसका कारण लोग बताते हैं कि हिंदुइज्म के ज़्यादा पास था और हिंदुइज्म के ज़्यादा पास था तो लोग उतने इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए। एलपी शर्मा राइटर हैं, वो लिखते हैं कि हिंदुइज्म से बहुत नियर बाई होने की वजह से बहुत लोग इसमें मतलब अपने आप को अलग कनेक्ट नहीं कर पाए। नो डाउट ये तो फिक्स है कि जो बैड रिचुअल्स थे या रिजिड रिचुअल्स थे उनका इन लोगों ने बड़े ओपनली विरोध किया, चाहे वो जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, ठीक है, और ये जरूरी भी था उस समय। और इनने राजपूतों को मतलब जो क्षत्रिय थे उनको बहुत वो किया, वेटेज दिया और क्षत्रियों ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और इस तरीके से ये आज भी जैनिज्म इंडिया में फल फूल रहा है बढ़िया से, है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्प्रेड और सॉरी शेयर्ड ग्राउंड, तो इनका बेस क्या है, एक जैसा कुछ फिलोसफी है क्या, तो देखिए फंडामेंटली एस्थेटिक, दो इट रिकॉग्नाइज एज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इट रिफ्यूज टू गिव देम इंपॉर्टेंस। अब एक बात और याद रखना, महावीर स्वामी बहुत भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते थे या करते थे, डिबेट का बात है, छोड़ देते हैं अपन। आप तो जो लिखा है उतना याद रख लो, क्योंकि देखो डिबेट वाली चीजों को उड़ाओ, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, है ना। प्लेसिंग गॉड लोअर देन द जिन्न, तो इनने कहा कि भाई हाँ ठीक है, जिन्न से ऊपर गॉड नहीं है, सबसे ऊपर वो है द कॉन्करर, और जिन्न वो है जो विजेता है। मैंने बताया था जिन्न अरहत निर्ग्रंथ, है ना, जिन्न मतलब विजेता, अरहत मतलब या अरहंत, अरहंत मतलब कौन, पूजनीय, निर्ग्रंथ मतलब सभी बंधनों से मुक्त, तो ये चीजें याद रखो। तो बोथ रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास, तो इनने कहा कि वेद को जाने दो भाई, आप तो कर्म पे ज्यादा ध्यान दो, ये जरूरी है, तो वेदास को दोनों ने, वेदास की ऑथोरिटी को दोनों ने डिनाई किया। बोथ एम्फसाइज द रेनाउंसिएशन एंड ह्यूमन एफर्ट एज मीन ऑफ ऑब्टेनिंग सल्वेशन, तो भाई इंसान क्या एफर्ट लगा रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि जैनिज्म में दो बातें बताई गई कि एक मनुष्य है और एक आत्मा है, और आत्मा को अगर हम फोर्स करते चले अच्छे काम के लिए तो धीरे 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 क्या होगा, हमारे जो कर्म है पुराने वो निर्जरा मतलब पुराने कर्मों का नाश हो जाएगा या खत्म हो जाएंगे वो, और नए कर्म को भी और ऐड होता जाए, उसको अगर रोक दे तो हमें सल्वेशन मिल सकता है। तो इनने सबसे ज्यादा किस पे काम दिया, ध्यान दिया, सॉरी, तो ह्यूमन एफर्ट पे ध्यान दिया। बोथ एस्टैब्लिश्ड अ मोनास्टिक ऑर्डर फॉर मैन एंड वुमेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। बोथ क्रिटिसाइज ब्राह्मण्स, और इनने ब्राह्मणों को ऐसा क्रिटिसाइज नहीं किया, इनने कहा कि देखो जो ज्ञानी है, जो सत्य की बातें करता है वो ब्राह्मण, जो जबरदस्ती का ब्राह्मण बना हुआ है वो नहीं। तो ये बातें इनने कहा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मतलब यहाँ पर हमने लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण को वो किया, तो थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं ऐसा है, तो दोनों ने ब्राह्मणिज्म को कहीं वो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है और जो ज्ञानी नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। बोथ क्रिटिसाइज द ब्राह्मण्स, एनिमल सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स ऑथोरिटी, तो इनने कहा कि भाई देखो एनिमल भाई अपनी खुशी के लिए जानवर मार रहे हो, ये कौन सी बात हो गई, है ना, आप जानवर का हत्या कर रहे हो, ये मतलब सही बात थोड़ा ना है। भगवान है तो सब किसी के लिए है, वो जानवर को तकलीफ हो रहा है तो ये क्या है कि किसी को तकलीफ देके अपने आप को खुश करो। तो इनको इनने रिचुअल्स को बोला कि भाई देखो किसी का डेथ हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि 5 किलो सोना दो, 2 बीघा जमीन दो, बहुत सारी चीजें दान करो तो ही उनको मोक्ष मिलेगा, जीवन भर अगर उन्होंने कुकर्म किया तो उसका क्या, तो ये बातें होंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इनने डिनाई किया। बोथ फोकस्ड ऑन द सुपरियरिटी ऑफ द क्षत्रिय वर्ण ओवर ऑल अदर वर्ण, तो मैंने पहले ही बताया कि क्षत्रियों को इनने सुपरियरिटी दिया है
और आपको बता दूं कि महावीर स्वामी खुद क्षत्रिय थे, और बुद्ध को देखोगे तो वो भी क्षत्रिय थे। तो ये मतलब क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, ये ध्यान रख लेना। बोथ गेव न्यू कैनोटेशन टू बी मीनिंग ऑफ ब्राह्मण। और मैंने जो बोला था कि अभी ब्राह्मण को ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, जो ब्राह्मण में वो चल रहा है ना, अज्ञानता वाली बातें, जो ब्राह्मण का बच्चा है वही ब्राह्मण होगा और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, उन चीजों को थोड़ा सा इन्हें डिनाई किया। इन्हें बोला अ वाइज पर्सन ऑफ ट्रू नॉलेज वही ब्राह्मण होगा। तो एक ज्ञानी आदमी जो सही ज्ञान रखता हो वो ब्राह्मण है, ना कि बर्थ से कोई ब्राह्मण हो सकता है। ठीक है, जन्म की जगह पे उन्होंने कर्म को एक्सेप्ट किया। और आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक एज है उसमें भी कर्म के आधार पर ही वर्ण सिस्टम बनाया गया था, तो ये ध्यान रखें। जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म वेलकम पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड। इनने कहा कि भाई सभी इंसान हैं और इंसानियत सबसे ऊपर है, तो जो वर्ण का आदमी हो, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, हर इंसान जैनिज्म को एक्सेप्ट कर सकता है। और बुद्धिज्म ने भी सेम किया कि आप किसी भी उससे बिलोंग करते हैं, सेक्ट से, रिलीजन से, कुछ भी, तो आप आइए, अगर आप जैनिज्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं कीजिए, आपका वेलकम है, या बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, आपका वेलकम है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें जैनिज्म एट अ ग्लांस तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, हाफ टाइम साइकिल के लिए, ये आप जानते हैं। 5 ग्रेट वॉव्स हैं, पंच महाव्रत जिसको बोला गया, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके साथ आपको 3 ज्वेल्स, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, तो ये मैंने बताया आपको, है ना। तो त्रिरत्न बोला गया उसको। और 2 मेजर सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, मैंने बता दिया। 2 जैन काउंसिल हुए, एक पाटलिपुत्र में और एक बल्लभी में। जो सारे बुक्स हैं वो कंपाइल हुए बल्लभी में, है ना। 527 में महावीर अटेंड निर्वाणा एट पावापुरी। और मैंने बोला था कि ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग, 468 हमने इसको काउंट किया था। तो 468 बीसी में महावीर को क्या मिल गया, तो निर्वाण मिल गया। और ये कहाँ पे मिला, तो पावापुरी में मिला। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि महावीर स्वामी ने कितने प्रकार के कर्म बताए हैं, तो 8 प्रकार के कर्म बताए, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। और 18 प्रकार के पाप बताए गए, मतलब बुक्स में, जैनिज्म की टेक्स्ट में कितने प्रकार के सिन मिलते हैं, पाप मिलते हैं, तो 18 प्रकार के पाप मिलते हैं, 8 प्रकार के कर्म मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो कर्म कितने हैं, क्या क्या नाम है उनका, 18 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं, ये सब मैंने नोट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ याद रह पाएगा। दिमाग है, इसका भी एक लिमिट है, और लिमिट तक ही हम जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने हमें, ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री ही है जिसमें एकदम मास्टर करके चलेंगे और इस तरीके से मास्टर करके जाएंगे कि हिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जैनिज्म कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो भी जैनिज्म का होगा वो हम पोस्ट में डाल देंगे। मतलब यहाँ अगर कुछ छूटा है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कवर कर दें। आप जा करके MCQs जरूर लगाना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।